हेलो स्टूडेंट्स, फिर प्रस्तुत है हम अगले वीडियो के साथ पाठ बाल गोविंद भगत। और अब तक हमने जो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वो था कि बाल गोविंद भगत चाहे कैसी भी अंधेरी रात हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे माघ हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, वो सुबह उनका उठने का समय वही था जब आसमान में भी तारे होते ही थे। तो वह उठकर अपने 2 मील दूर स्नान करने जाया करते थे और वापस आते हुए पोखर के किनारे बैठ जाया करते थे। अत्यधिक ठंड पड़ने पर वो केवल एक काली कमली ओढ़ लेते थे और जब वो अपने गीतों को अपनी खंजरी लेकर बजाते हुए जब वो गाते थे तो इतने मदमस्त हो जाते थे कि बार बार उनके सिर से कमली भी उतर जाती थी। तो ये नजारा सब लेखक देख रहे थे क्योंकि उस दिन वो उनकी आवाज सुनकर पोखर के पास ही पहुंच गए थे और वह उनको देख रहे थे कि वो किस तरह से अपने गानों को टेर रहे हैं और इतने कपकपा देने वाली ठंड है और वो बड़े आनंदमय होकर अपने साहब के गीतों को गा रहे हैं। गर्मियों में उनकी संझा यानी शाम, कितनी उमस भरी शाम को ना शीतल करती। उमस भरी शाम यानी काफी गर्मी होती, ह्यूमिडिटी वाली, है ना। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। अब गर्मियां है तो शाम के समय उनका क्या नियम था कि अपने घर के आंगन में वो वहां पर आराम से बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, गांव के लोग भी आ जाते, जो जो आता जाता वो भी उनके साथ बैठता जाता। खंजड़ियों और करतालों, करताल यानी यहाँ पर खंजड़ियों, यहाँ पर की बात कर रहे हैं, और करताल यानी तालियों की आवाजें, करतालों की भरमार हो जाती। तो जो आकर लोग बैठ जाते वो तालियां बजाते, एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, फिर उनकी प्रेम मंडली उसे दोहराती, यानी कीर्तन जैसे होता है ना, बस वो भी इसी तरह से दोहराती टहराती, फिर वो भी गाते पीछे पीछे और धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता। एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते। श्रोता यानी सुनने वालों के, उनके मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजरी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं। मतलब इतने मदमस्त हो जाते कि बाद में एक समय ऐसा आता कि वह बीच में ही नाचना शुरू कर देते थे। और वह अब क्या कर रहे हैं, अब जितने जो कीर्तन मंडली जो उनके बैठी है और सब तालियां बजा रहे हैं, गा रहे हैं, और अब वो इतने मस्त हो गए गाने में, अब उठकर वो उनके नाचना शुरू हो जाते हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन भी नृत्यशील हो उठे हैं। यानी कि जितने लोग वहां पर बैठे हैं, चाहे श्रोता हो चाहे उनके वो मंडली हो, सभी बैठकर आनंदमय हो उठते हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओतप्रोत है, नाच रहे हैं, मस्त है, गा रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, यानी कि बिल्कुल चरम उत्कर्ष, एक सीमा पर पहुंच जाना, एक ऊपर पहुंच जाना, बढ़ जाना, उस दिन देखा गया कि जिस दिन उनका बेटा मरा। मतलब गीत संगीत का जादू तो उनका देखा था, जब बारिश का मौसम में जब धान लगा रहे थे उस समय भी हमने देखा कि किस तरह से बाल गोविंद भगत जो है धान की रोपाई करते करते कैसे उनकी उंगलियां और जितने भी वहां पर लोग थे, हलवाई थे, सबके पैर उंगलियां जो भी बोल रहे थे, सबकी संगीतमय हो रही थी। लेकिन अब यहाँ पर चाहे वो ठंड वाली सुबह हो, चाहे किटकिटाने वाली ठंड हो, तो भी वह पोखर के किनारे अपने संगीत का जादू बिखेर देते। अब कह रहे हैं कि लेखक कहते हैं कि उनके संगीत साधना का चरम उत्कर्ष तब देखने को मिलता है जब उनके पुत्र की मृत्यु होती है। यानी इकलौता बेटा है उनका, इकलौता बेटा था, वह कुछ सुस्त और बोदा सा था, मतलब ज्यादा तेज रात नहीं, मतलब बिल्कुल सीधा साधा जिसको हम कहें। और किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज्यादा नजर रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए, सीधा साधा सा था। और क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज्यादा हकदार
होते हैं। बड़ी साध से उसकी शादी कराई थी, बड़े प्यार से उन्होंने शादी भी करवाई थी उसकी। तो वो बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी, मतलब बहुत ही अच्छी और सुशील, बड़े शांत स्वभाव की अच्छी व्यक्ति। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था। निवृत्त यानी उनको कोई जिम्मेदारी उसने नहीं दी थी, घर का सारा काम का सबकी जिम्मेदारी उसने संभाल रखी थी, तो उनको घर बार की चिंता नहीं थी। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी और सबका ध्यान खींच कर रहती है। चलिए कभी कोई बीमार हो भी जाता है तो शायद ना भी पता चले, लेकिन कहीं अगर कहीं मृत्यु हो जाती है तो सब जगह खबर हो जाती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया। उसने जैसे ही सुना, लेखक के कानों में भी ये बात पड़ी, जैसे ही सुना तो बिल्कुल उनको ऐसा लगा कि कैसे, तो जानने की जिज्ञासा हुई कि सच में ऐसा हो गया। तो वो उनके घर ही चले गए। देखकर दंग रह गया, ये मुहावरा है, दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। क्या देखकर वो दंग रह गए? बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढांक रखा है। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते, यानी कि लगाते थे, आंगन में कुछ फूल भी लगे हुए थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए हैं, यानी कि अब लाश जो पड़ी होती है तो उसके ऊपर सफेद चादर से बिछाकर इस तरह से, और ऊपर फूल भी बिखेरे हुए हैं। फूल और तुलसी दल भी है, यानी तुलसी के पत्ते। सिरहाने एक चिराग जला रखा है, जो एक हमारा एक हम कह सकते हैं कल्चर, संस्कृति जो है। और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। देखिए अब वो रो नहीं रहे, इकलौता बेटा है, रोने की बजाय वो क्या कर रहे हैं, आसन जमाकर उसी के पास बैठ के जमीन पर बैठे हुए और गीत गाए चले जा रहे हैं। बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला था ये तो। वही पुराना स्वर, वही आवाज में जैसे गाया करते थे उसी तरह से, वही पुरानी तल्लीनता, वैसे मस्त मग्न होकर वो गा रहे थे। घर में पतोहू रो रही है, यानी कि बेटे की जो पत्नी है वो तो रो रही है, जिसे गांव की स्त्रियां क्या कर रही हैं, चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। अब वो चुप करा रहे हैं, किंतु बाल गोविंद भगत क्या कर रहे हैं, गाए चले जा रहे हैं। और हाँ, गाते गाते कभी कभी पतोहू के नजदीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। तो ये चरम उत्कर्ष, उनका एक प्रश्न बनता है कि उनका चरम उत्कर्ष कब देखने को मिलता है, जब उनकी बेटे की मृत्यु हो जाती है। तो क्या देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, ये प्रश्न जरूर आता है। तो आत्मा परमात्मा, अब वो पतोहू के पास जाकर क्या कह रहे हैं, उसको भी रोने से मना कर रहे हैं। कह रहे हैं आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से जा मिली, भला इससे बढ़कर आनंद की कौन बात। मतलब जो चीज होनी चाहिए थी, यानी कि संसार से तो सभी ने जाना है, तो वास्तविकता पर देखिए ज्यादा ध्यान देते थे कि आत्मा का परमात्मा से ही अंत में मिलन होता है, तो इसमें रोने की क्या बात है, ये तो वास्तविकता है, ये तो सत्य है। मैं कभी कभी सोचता ये पागल तो नहीं हो गए, लेखक सोच रहे पागल तो नहीं हो गया कि इसका इकलौता बेटा है, रोने की जगह चुपचाप आनंदमय होकर गीत गा रहे हैं और सबको रोने से भी मना कर रहे हैं, और कह रहे हैं उत्सव मनाइए, ये उत्सव मनाने का समय है कह रहे हैं। किंतु नहीं, वह जो कुछ कर रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। तो देखिए किस तरह से वो रूढ़िवादिता, जो एक परंपरा की रोना है, ये करना है, नहीं, वो कह रहे जब आत्मा का परमात्मा से मिलन हो गया तो क्यों ना इस समय भगवान को याद किया जाए। या किसी भी, वो गाने बजाने के माध्यम से भगवान को याद कर रहे थे, प्रभु को याद कर रहे थे, तो प्रभु को याद किया जाए, ऐसा उनका कहना था। हालांकि उनका इकलौता बेटा था जिसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो वो उसकी पत्नी को भी रोने से मना कर रहे हैं कि रोइए मत, ये आनंद की बात है, इसमें रोने की कोई बात नहीं है। तो प्रस्तुत गद्यांश में से जो हमारे प्रश्न बनते हैं, देखो भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो देखिए भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष अपने बेटे की मृत्यु पर गीत गाते समय देखा गया।
बाल गोविंद अपने बेटे के प्रति कैसी भावना रखते थे? वे उसे आवश्यकता से अधिक प्यार करते थे, बहुत प्यार करते थे। हमने पढ़ा भी ना, उसमें उन्होंने कहा था कि क्योंकि वो सीधा साधा सा था, बोधा सा था, है ना, तो उन ऐसे लोगों को ज्यादा प्यार की आवश्यकता होती है। बाल गोविंद भगत के बेटे की मृत्यु बीमारी से हुई, है ना। बेटे की मृत्यु कैसे हुई थी? तो बीमारी से हुई थी। तो बेटे के मृत शरीर के पास बाल गोविंद क्या कर रहे थे? तो देखिए, बेटे के मृत शरीर के पास बाल गोविंद भगत संगीत साधना में लीन थे और क्या कह रहे थे? ये उत्सव मनाने का समय है। क्यों कह रहे थे? क्योंकि आत्मा का परमात्मा से मिलन जो होना है वो तो हो गया, तो इसमें रोने की आवश्यकता नहीं है। उपयुक्त गद्यांश में बाल गोविंद भगत के जीवन की कौन सी विशेषताएं यहाँ पर सामने आई है? देखिए, जो भी हमने पढ़ा अभी तक, सच्ची संगीत साधना, बिल्कुल कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, वो अपने संगीत का जादू हर जगह बिखेरते थे। और एक नियम था उनका, सुबह ईश्वर में अधिक विश्वास, बिल्कुल विश्वास था, तभी उस विश्वास के बलबूते वो अपने बेटे की मृत्यु पर भी नहीं रो रहे थे। तथा जन्म मृत्यु के संबंध में स्थिरता, वो इस बात को जानते थे, इस वास्तविकता से वे परे नहीं हट रहे थे। चलिए, आज इतना ही। आप चिंतन कीजिए, मनन कीजिए, तब तक इन प्रश्नों को ध्यान दीजिए और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।